सियासी भूचाल अब शांत हो गया है। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक में गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लग गई है। अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज शाम 4 बजे ही वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के अभी 24 घंटे के भीतर ही नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है, जिनका नाम विधायक दल की बैठक में प्रस्तावित किया गया। पिछले करीब 3 दिनों से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल चल रही थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में नेताओं के घर घर जा रहे थे, लेकिन बुधवार को देहरादून पहुंचकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो तीरथ सिंह रावत होंगे अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे पदभार दिया है। ऐसा विश्वास किया। एक छोटे से कार्यकर्ता को गांव से आया हुआ, कल्पना नहीं की थी कभी मैंने कि इस तरह का यहाँ तक होगा वो उनके। और आज मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ रमन सिंह ने किया है, और मेरा है कि ये जनता के विश्वास पर प्रयास करेंगे। 4 साल मैंने मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं इस प्रदेश के लिए, उसको आगे बढ़ाएंगे। देख रहे हैं आप, अब पहले सियासी उठापटक थी और अब जश्न का माहौल है। तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगा दी गई है बीजेपी विधायक दल की बैठक में। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद हैं तीरथ सिंह रावत। 2000 से 2002 तक उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री रहे। 2012 से 2017 तक चौबट्टा खाल से विधायक रहे। फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी बने और 1983 से 1988 तक आरएसएस प्रचारक रहे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ये तो सरप्राइज दे दिया बीजेपी ने। चर्चा तो और नामों की थी, लेकिन बाजी मार ली तीरथ सिंह रावत ने। देखिए मीमांसा साहब, बीजेपी में एक परंपरा रही है, जिनका नाम चलता है यानी नाम कटवाने के लिए चलाया जा रहा है, और जिनका नाम नहीं होता है, जिसको बारे में कोई सोचता नहीं है, उसको गद्दी मिल जाती है। ऐसा कई बार हुआ। हरियाणा में आपने देखा मनोहर लाल के लिए, और दूसरे रघुवर दास के लिए, और दूसरे राज्यों में भी इस तरह का देखा। और वही हाल तीरथ सिंह रावत के लिए भी हुआ। यहाँ पर निशंक का नाम चल रहा था, यहाँ पर धन सिंह रावत का नाम चल रहा था, यहाँ पर सतपाल महाराज दौर में थे, यहाँ पर अजय भट्ट दौर में थे, सबका नाम चल रहा था। जिनका नाम नहीं चल रहा था वो तीरथ सिंह रावत नेतृत्व के पसंद थे। और जो हमें जानकारी मिल रही है, कल रात में ही सभी विधायकों से ये बता दिया गया था कि नेतृत्व की पसंद के व्यक्ति पर आपको मुहर लगानी है, सबसे लिखित में ले लिया गया था। और इसलिए आप देखिए कि जब आज विधायक दल की बैठक हुई, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत के नाम को प्रपोज किया, और करतल ध्वनि से सबने अपनी सहमति दे दी, और 5-10 मिनट के अंदर उनके नाम पर मुहर भी लग गई। और कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत सांसद हैं, पूरा आपने दिखाया उनके बारे में जीवन परिचय, और उन्होंने खुद कहा है कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, वो संघ के प्रचारक के तौर पर काम करना चाहते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के प्रेरणा से और उनके कारण से वो राजनीति में आए और बीजेपी के लिए तमाम तरह के काम किए। बीजेपी अध्यक्ष बने, विधायक बने, में उन्होंने प्रभारी का काम भी किया है, सह प्रभारी का काम किया है, केंद्र में लोकसभा सांसद भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपार अनुभव भी है। और एक बात और कहा जा सकता है कि निरपेक्ष भी माना जा सकता है, वो किसी गुट के नहीं है फिलहाल। इसलिए उनके नाम पर नेतृत्व ने अपनी सहमति दी और उनको वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर भेजा गया, और शाम को 4 बजे वो नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जी, ये बात रविंद्र जो आपने कही कि दरअसल जो गुटबाजी है उस पर विराम लगाना चाहती है पार्टी, क्योंकि अलग अलग गुट जो बने हुए हैं, और अब जब चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले ये नेतृत्व परिवर्तन करना, ये दाव कितना कारगर हो पाए? देखिए, बीजेपी के उत्तराखंड में वही हालत थी जो अगर देखा जाए तो झारखंड में बीजेपी की थी, और जहां पर उसे हार होनी पड़ी और सत्ता गंवानी पड़ी। वहाँ के लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व को, विधायकों के और वहाँ के लोकल नेतृत्व से बार बार ये आ रहा था कि रघुवर दास को आप हटा दीजिए, और शायद उन नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया गया और इसके कारण से वहाँ खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे कई बड़े नेताओं का भी मानना है। वही हाल कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी दिख रहा था। हालांकि अभी 1 साल के लगभग समय बचा हुआ था, और काफ़ी आनाकानी के बाद, और जब लग गया कि विधायकों में काफ़ी नाराज़गी है, कार्यकर्ताओं में ज़मीनी तौर पर नाराज़गी है,
वहाँ बीजेपी पूरे गुटबाजी का शिकार हो चुकी है और कांग्रेस से आए हुए जो विधायक हैं वो उनका अलग गुट बन गया है, वो बीजेपी में पूरी तरह से समाहित नहीं हो पाए या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत उनको अपने में या पार्टी में भरोसा नहीं दिलवा पाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की बुरी हार न हो जाए। और जो सर्वे वगैरह आया, जो जानकारी मिल रही है, उसमें भी 10 से 15 ही सीट दिख रहा था। लेकिन देखिए, एक हकीकत ये भी तो है कि नारायण दत्त तिवारी को अगर छोड़ दें तो कोई भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, और जितने भी ये सियासी प्रयोग हुए हैं मुख्यमंत्री बदलने को लेकर, वो ज्यादा कारगर हो नहीं पाए हैं। पहले का इतिहास देखें। बिल्कुल, अब जो 2001 में जो 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, उसमें झारखंड और उत्तराखंड की यही लगभग इतिहास रहा है। रघुवर दास ने 5 साल पूरा किया, उसके पहले बहुत मुश्किल से किसी ने पूरा किया होगा। अधिकतर वहाँ पर 5 साल के अंदर 2 या 3 मुख्यमंत्री बन जाते थे। वही हाल उत्तराखंड में भी रहा। नारायण दत्त तिवारी के बाद कोई भी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया। और आपने कल त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो बयान आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इसकी अपनी एक तरह से खींच भी मिटाई थी कि 9 दिन बचे हुए थे 4 साल पूरा होने में, उनको उसके पहले ही हटा दिया गया। और क्यों हटाया गया, केंद्र, इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। चलिए रविंद्र, तो सियासी उठापटक थी, अब उस पर विराम लग। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.